बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, तमाम जिलों से हमने तस्वीरें दिखाई हैं जब कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, और आज एक बार फिर से वही बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे मौके पर नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। और आज जो जानकारी यह है कि बड़ी संख्या में कई कांग्रेसी नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इनमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल होने की भरपूर संभावना बनी हुई है। चूंकि लगातार बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान कर रही है, और इस अभियान के अंतर्गत हमने देखा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने, हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और आज एक और बड़ा झटका एमपी में कांग्रेस को लगने जा रहा है, जहां कई जिलों के कई बड़े चेहरे, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस से नाराजगी इस बात की है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें जो टिकट का इंतजार था वो नहीं दिया गया है। और इस तरीके से नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया कांग्रेसियों ने। तो आज एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां पर कई कांग्रेसी नेता आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। तो अभी आप देखिए एक तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है, इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद हैं। और आज ज्वाइनिंग अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराए जाने की बात, जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में एक नाम सामने आ रहा था अमित सक्सेना का, जो कि दीपक सक्सेना के काफी करीबी हैं। उम्मीद है कि वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सतना की बात करेंगे, सतना से भी एक प्रमुख नाम है, जो महिला कांग्रेसी हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। और इस तरीके से कई ऐसे नाम जो कि बीजेपी में शामिल होने की फहरिस्त में शामिल हैं। देखिए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और अब इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि आज ये एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका आज लगने वाला है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं। लगातार सियासत में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बदलाव सिर्फ कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ पाने में असमर्थ साबित होती हुई नजर आ रही है। जो नाराजगी व्यक्त की जाती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उस पर कोई जोर नहीं दिया जाता, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और ये भी एक बड़ा कारण है कि कांग्रेसी नाराजगी व्यक्त करते हुए अब बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे बात करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक और बड़ा झटका एमपी में कांग्रेस को लगने जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है आज जो कार्यक्रम अभी हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें भोपाल से, वहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। यानी कि स्पष्ट है कि आज एक बड़ी संख्या होगी जो कि कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लगते चले जा रहे हैं। जो उनके जो बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज कई जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वह बीजेपी का दामन थामने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के उप डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, और ज्वाइनिंग अभियान के जो संयोजक है नरोत्तम मिश्रा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख शहरों की जो पारुल साहू जो सागर जिले की सुर्खी से विधायक रही हैं, वो आज बीजेपी का दामन थामने जा रही है। इसके अलावा शेर सिंह यादव जो है वो आज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, और यादव समाज जो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही तीसरा बड़ा नाम जो है वो अमित सक्सेना का नाम है, क्योंकि अमित सक्सेना जो छिंदवाड़ा से आते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कमलनाथ के बेहद करीबी ये माने जाते हैं। उनके साथ कई और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से न केवल पार्टी मुख्यालय पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्वाइन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लगातार जो दिग्गज नेताओं की सभाएं हो रही हैं, चाहे वह राजनाथ सिंह की सभा हो, जेपी नड्डा की हो, अमित शाह की हो, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन सभाओं के जरिए भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का दामन थामने में जुटे हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
लूटपाट के 3 आरोपी गिरफ्तार। राहगीरों का रास्ता रोककर करते थे लूटपाट। सिंधिया के प्रचार के दौरान देखने को मिला निराला अंदाज। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए थिरकने लगे सिंधिया। सीहोर में इछावर विधानसभा के बूथ स्तर कार्यकर्ता के सम्मेलन में शामिल हुए शिवराज। पूर्व मुख्यमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा बयान। भानु शर्मा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा, हमने 10 सालों में जो विकास के काम किए शिवराज 32 साल में नहीं कर पाए। उमरिया में कांग्रेस पर जमकर बरसे नरोत्तम मिश्रा। छिंदवाड़ा में भारी मतों से जीत का दावा। कहा, एमपी की सभी 29 सीटें जीतेगी बीजेपी। सतना में नई गढ़ी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आम सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बोला हमला। जनता से मोदी की शक्ति को बढ़ाने की अपील। मंडला में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बालाघाट में बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे का कांग्रेस पर हमला। कहा, न शक्ल न अकल, शाम होते कटक जाते हैं बॉटल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना। कहा, तो ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पारुल साहू इस वक्त बीजेपी ज्वाइन करती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें हालांकि अब सामने आ रही हैं जब और एक के बाद एक जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार पारुल साहू हैं कौन। करीब 40,000 वोटों से चुनाव हार गई थी पारुल साहू पिछली बार। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया जब विधानसभा का चुनाव था। पूर्व कांग्रेस विधायक संतोष साहू की बेटी है पारुल साहू। 2013 में सुर्खी सीट से बीजेपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को हराकर ये विधायक बनी थी और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने इनका टिकट काटा। 2021 उपचुनाव में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चली गई थी और एक बार फिर से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए पारुल साहू का जो राजनीतिक इतिहास है वो आपको बता रहे हैं और पारुल साहू जाना माना नाम जिन्होंने आज एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि घर वापसी उन्होंने की है। 2021 उपचुनाव में इन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के साथ चली गई थी और अब चूंकि कांग्रेस में फिर वही मान सम्मान वाली बात सामने आ गई और अब इन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कई नेता यहां पर मौजूद हैं जो कि बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हुए और आप देखेंगे जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर मौजूद हैं। साथ ही आपको नरोत्तम मिश्रा भी नजर आएंगे और इस तरीके से आज बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी का दामन थामने के लिए पहुंच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके स्वागत कर रहे हैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी नेताओं का जो कि भारतीय जनता पार्टी में अब आ रहे हैं। और इसमें पारुल साहू सर्वप्रमुख चेहरा है जो कि इस बार वापस भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। हालांकि इससे पहले जब वे बीजेपी में थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है। और अब आप ये देखिए कि एक और नाम यहाँ पर अमित सक्सेना का सामने आ रहा है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पिता बैजनाथ सक्सेना हैं इनके और कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं अमित सक्सेना। जैसे कि हमने आपको कल ही वो तस्वीरें भी दिखाई थी, जानकारी दी थी कि अमित सक्सेना जो कि दीपक सक्सेना के काफी करीबी हैं और दीपक सक्सेना पहले से ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, कमलनाथ के काफी करीबी भी रह चुके थे। एक दौर था जब दीपक सक्सेना ने कमलनाथ के लिए अपनी सीट भी छोड़ी थी और उनके करीबी अमित सक्सेना आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको कल ही ये बताया गया था कि वो भोपाल में मौजूद है और कल से ही अटकलें तेज हो गई थी कि
अमित सक्सेना भी जल्द ही बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे और वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और अमित सक्सेना भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और अब निष्ठा का जो प्रश्न है यहाँ पर, वो निष्ठा का प्रश्न पूरी तरह से उत्तरवत है। अब चूंकि जिस तरह के नेता आ रहे हैं रेनू भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, तो यहाँ निष्ठा का प्रश्न उठता है। अब वो निष्ठा पार्टी के प्रति उनकी थी या नहीं थी, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, चूंकि साफ जाहिर है कि पार्टी के कई नेताओं की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय किया है। ये बात भी कई बार गाहे बगाहे कई और नेता भी ऐसा कह चुके हैं जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, कई कांग्रेसी बड़े चेहरे कांग्रेसी जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे और इस लोकसभा चुनाव कांग्रेस छोड़ वापस बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसे भी कई चेहरे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कई चेहरे ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे और अब वो फिर एक बार बीजेपी में वापसी कर रहे हैं, जबकि कई चेहरे ऐसे भी हैं जो लंबे समय से कांग्रेस ही रहे हैं, कांग्रेस के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी निष्ठा जो है वो अब बीजेपी में व्यक्त कर रहे हैं और व्यक्त करके वो यहाँ पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या नरोत्तम मिश्रा, तमाम जो नेता वहाँ मंच पर मौजूद हैं और जो छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना उनके साथ आए लोगों को उन्होंने सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही सागर जिले की तुर्की से विधायक रही पारुल साहू को भी उन्होंने ज्वाइन कराया है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहाँ पार्टी ज्वाइन की है। अगर बात करें तो रायसेन से भी जो शेर सिंह यादव है, जो यादव समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, वो उन्होंने ज्वाइन किया है। और इसके साथ कई सरपंच है, जनपद सदस्य सहित के तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बीजेपी का जो अंग वस्त्र है, जो गमछा है, उसको पहना के उन सबका स्वागत जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लगातार किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और न केवल मध्य प्रदेश साथ और रहेंगे, 6 लोगों का ग्रुप फोटो होगा। छिंदवाड़ा के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी सामने रहेंगे, वो भी यही रहेंगे। आ जाओ पारुल, आगे आओ, आ जाओ, आ जाए पारुल जी, आगे आ जाए। एक कमलेश चौहान जी जरा ग्रुप फोटो में साथ में आएंगे। आगे सागर के पूर्व जिला अध्यक्ष पारुल, आगे आओ, सिंगल आगे आओ, मैडम को आगे ले लो, यहाँ थोड़ा सा जगह दे दो, एक फोटो हो जाए फिर क्या यहाँ पर वो कांग्रेस मैडम आओ जल्दी। अब ये 3 लोग और कमलेश चौहान जी भी इधर ही आ जाए, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अब ले लें जरा, सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, थोड़ा पीछे कर लें तस्वीरें क्लिक की जा रही हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं इस क्षण की, जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ नए और पुराने कार्यकर्ता आए हैं, ज्वाइन किए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। शैलेंद्र, अगर संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग कितने लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है और कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। उल्टे सीधे फैसलों के कारण विचारवान कांग्रेसी
अब मुझे कई कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि भैया ये तो राम मंदिर का ही विरोध कर रहे हैं, भाई नहीं गए, तो ऐसी कांग्रेस में रह के क्या करें। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं और उनको लगता है कि अब ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री ही चुनाव नहीं लड़ रही। सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली। बताओ यहां से इंदिरा जी लड़ी, वहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस के अधःपतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे वही उम्मीदवार नहीं है। राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले प्रदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। इस माटी, इस संस्कृति, इस दर्शन, जीवन मूल्य और परंपराओं का भी अपमान किया है। उसे सभी विचारवान मित्र आज कांग्रेस छोड़ के अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के 400 पार करके एनडीए फिर सरकार बनाने वाली। अकेली बीजेपी 370 और भाभी हमारी सरकार है और यहां डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। मैंने कहा कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो प्रदेश का विकास सुनिश्चित है, योजनाएं सब जारी है, नई योजनाएं और बन रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार। और अब बात करेंगे हमारे साथ नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ गए। नेहा जी बहुत स्वागत है। अभिनव बरौली जी कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नेहा, पहला एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के ऐसे ऐसे चेहरे जिन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी सीट तक छोड़ दी, अब वो भी बीजेपी के साथ हो लिए, क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस के पास अगर आप देखेंगे तो केंद्र में ना नेता बचा है, ना नीति बची है, ना ही कोई विचारधारा बची है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के 15 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में रहे हो, सभी कांग्रेस छोड़ के बारी बारी जा रहे हैं। और ये केवल अभी नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि वो देश हित में कार्य करे, जो ये चाहता है कि अगर वो राजनीतिक तौर पर जनता की सेवा कर रहा है तो वो सक्रिय राजनीति में रहे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम रहा है, वो अन्य राजनीतिक दलों में भी जा रहा है। तो ये मूल विषय तो मुझे लगता है कांग्रेस के आत्ममंथन का है। अभिनव जी से एक प्रश्न रहेगा। अभिनव जी, चुनाव में नेता पार्टी छोड़ते हैं समय और परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे जिस पर कि यकीन नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी वो छोड़ सकते हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा दिखाई पार्टी के प्रति, आज उनकी निष्ठा को क्या हो गया? देखिए, पिछले 10 सालों में जो राजनीति की एक परिभाषा होती थी वो पूरी तरीके से बदल गई है। गुंडागर्दी, तानाशाही और मैं अभिनव जी आपके पास लौटूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ मौजूद है और उनके साथ साथ मैं भी मौजूद हूँ। हमने सबने निर्णय किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ये जो दिग्विजय अभियान चल रहा है, उस दिग्विजय अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊं तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक दाव लगाओ ना, जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन कभी कभी हारने से बचने की
आंख में धूल झोंक करके रास्ता निकलता है। तो हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये आप खास बात तो ये है कि हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही हैं, लेकिन देश सेवा का काम करना चाहिए। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम, और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है, लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र हारे हैं, और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ बैठे हैं, उनके बीमारू राज्य से दिग्विजय सिंह जी के सिर पे तो वो इतना बड़ा कलंक है कि एक अच्छे खासे राज्य की सड़क, बिजली, पानी सबका अगर नुकसान या सत्यानाश करने का श्रेय किसी के नाम पे है, तो इसलिए उनके लिए एक शब्द चलता था बंटा ढार, और बंटा ढार के माध्यम से आज एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित किया, और यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जब हमको मिले हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के बाद हम और अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश को इसकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, प्रदेश की आम जनता के लोक कल्याण के लिए नए नए काम लेकर के आगे चलेंगे, और सारी योजनाएं पुरानी जारी रहेगी। किसी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज इस परिवार में शामिल होने पर हमारी पूर्व विधायक, मैं 13 से 18 में आपके साथ ही था, श्रीमती पारुल साहू जी, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा राजगोपाल, प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व प्रशासन अकादमी में 22 साल का आपको अनुभव। अब ये आपका आना एक तरह से हम जो कहते हैं कि हमारी पार्टी में बुद्धिजीवी लोग सबसे पहले आते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक जी। तो अभिनव बरौलिया जी आपके पास आते हैं। अभी हाल ही में आप भी सुन रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव को, उनका ये कहना है कि भाई देश सेवा का जो सीधा रास्ता है वो बीजेपी से ही होकर निकलता है, तो क्या ये कांग्रेसियों ने भी मान लिया है? अब देखिए, भारतीय जनता कांग्रेस की जो विचारधारा है उसने देश की आजादी लड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की ये 10 साल से जो शासन चल रहा है उसमें दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही जो चल रही है वो जनता समझ रही है। खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से सरकार गिराई है इन्होंने, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये पूरे देश की जनता समझती है। और जो माहौल चल रहा है, राजनीतिक माहौल जो खराब कर दिया है, राजनीतिक शुचिता की राजनीति के अपने हिसाब से जो गिरता स्तर है राजनीति का, वो भारतीय जनता पार्टी का जनता देख रही है। मणिपुर के नहीं बोलती है, एक देश में जैसा मणिपुर में माहौल चल रहा है, चाहे कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा के बैठे, तो ये सारी बातें जो है सिर्फ इवेंट के माध्यम से एक मीठी मीठी बातें कर जनता को बरगलाना, जनता के मुद्दों से भागना। जनता के मुद्दों की जब आप अभिनव भाई, यही प्रश्न है, जवाब नहीं रहता है। बरौलिया साहब, यही प्रश्न है कि क्या कांग्रेस ने भी सरेंडर कर दिया, बीजेपी जो मन में आ रहा है वो करेगी? कहां से कर दी है? कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। आप देखिए, नामांकन रैलियों में जन सैलाब आ रहा है, राहुल गांधी जी की रैलियों में जन सैलाब आ रहा है। अब उस चीज को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जनता देख रही है, जनता जा रही है, जनता को समझ में आ रहा है, तो जनता का जुड़ाव है। वोट परसेंट आज भी आप देख लीजिए कहीं कम नहीं है। 40% वोट हमें विधानसभा में मिला था। अभी हमारी कोशिश है कि वोट परसेंट को हम बढ़ाएं, वो बढ़ेगा हमारा। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम महंगाई पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी, हालांकि कोशिश करते रहना चाहिए। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आप देखिए कि आज अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पारुल साहू का भी नाम है, जो कि सागर से बिलोंग करती है, ये भी आज बीजेपी में एक तरीके से कहें घर वापसी कर चुकी हैं। और अब सीधे रुख करेंगे सुपरफास्ट खबर।